Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next or 4 parts of How Free is the Press written by Dorothy L. Sayers. Before this part, I have already uploaded 3 parts of this chapter. If you think this video is very helpful for you, you can share these videos to your friends, acquaintances or the classmates who are in the needs of our. So without wasting the time, we are going to cover it from paragraph 15. तो पैराग्राफ 15 से जो है इसको शुरू करने जा रहे हैं. एक एक वर्ड को हम जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और मीनिंग भी देंगे जो आपको देखना है. तो पैराग्राफ नंबर 15 से है आपका रैंडम एंड ग्रेट्यूटस इन्वेंशन, मतलब अनियमित और बिना कारण या पर्पस की जो कमी होती है या उनका जो बुरा प्रभाव होता है उनके इन्वेंशन या आविष्कार. कहते हैं यहाँ पर मैं विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल. यहाँ पे राइटर कहते हैं अपने बारे में कि किसी भी तरीके से बिना मेरे से कंसल्ट किए हुए ए स्मॉल एंड गॉसिपी पेपर रिसेंटली इन्फॉर्म इट्स रीडर्स. एक जो बातूनी और जो छोटा सा एक न्यूज़पेपर है, कहते हैं इन्होंने हाल फिलहाल में अपने रीडर को यह इन्फॉर्म किया दैट 2 ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़ वर गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स. कि मेरे जो बहुत सारे फेवरेट हॉबीज़ हैं उनमें से 2 जो हैं वह है बागवानी करना और बिल्लियों को रखना एंड कीपिंग कैट्स. आई डो नॉट सी वाई एनीबॉडी शुड वांट टू नो माई हॉबीज़. कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता है. आई डो नॉट सी, मतलब यहाँ सी का मतलब समझना होंगे क्यों कोई भी व्यक्ति जो है मेरे हॉबीज़ के बारे में जो है उसे जानना चाहिए. बट इफ़ दे डू इट, इट वुड श्योरली बी बेटर टू मेंशन द राइट वंस. लेकिन अगर वो ऐसा करते भी हैं तो सचमुच में जो हम सही हॉबीज़ करते हैं, राइट वंस मतलब राइट हॉबीज़, वंस मतलब यहाँ हॉबीज़ होंगे, उनका बेटर तरीके से जो है जिक्र करनी चाहिए. दिस चॉइस वॉज पिक्युलरली अनफॉर्चुनेट. ये जो चॉइस है यह बहुत ही विचित्र तरीके से दुर्भाग्य था. इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई डिटेस्ट इट इज़ गार्डनिंग. कोई चीज़ जिससे मैं नफ़रत करती हूँ वह है गार्डनिंग या बागवानी करना. एंड ऑल्दो माई हाउस होल्ड ऑलवेज इंक्लूड्स नेसेसरी कैट्स which lives in the kitchen and is supposed to catch mice. और भले ही मेरे हाउस होल्ड जो हमेशा एक आवश्यक जो है कैट रखते हैं अपने साथ जो कि किचन में जो है रहते हैं और उनसे यह माना जाता है, उम्मीद की जाती है कि वो जो है माइस को या चूहे को पकड़ते हैं. आई हैव लिटल टू डू विद इट. मुझे इसके साथ बहुत छोटा सा काम होता है एक्सेप्ट टू रिमूव इट and its hairs from the chairs and cushions. केवल किसको छोड़ के, तो except to remove it, इसको और इसके जो hairs है बाल को, वो जो चेयर से या कुशन से गिरे होते हैं उसको हटाने का. और आगे दे रखे हैं and open the door for it from time to time under protest. और समय समय पर में जब भी ये विरोध करते हैं तो दरवाजे खोलने पड़ते हैं. Shortage of domestic staff has since constrained me to live on more intimate terms with the cat. क्योंकि डोमेस्टिक जो स्टाफ है उनकी कमी है, इसने जो है मुझे जो है मजबूर कर दिया है तब से कि अधिक से अधिक जो ये बिल्ली है इनके साथ जो है मैत्री संबंध बनाने के लिए. बट ही इज़ ए हॉबी, लेकिन वह जो बट इफ़ ही इज़ ए हॉबी देन सो आर द हैंडीमैन एंड द डेली वुमेन. लेकिन अगर ये कैट एक हॉबी है तो हैंडीमैन भी हॉबी बन जाएंगे और डेली वुमेन भी हमारे हॉबी बन जाएंगे. हैंडीमैन जो आसपास के घरों के काम करते हैं या डेली जो वुमेन काम करने वाले होते हैं उनके बारे में ये बात करते हैं. चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर पैराग्राफ पे. 16 नंबर में यहाँ दे रखे हैं डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरिंग, मतलब जानबूझ करके जो है इम्पोस्टर जो होते हैं. मॉन्गरिंग मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और का भेष बदल ले और दूसरों को ठगने के लिए, तो इसको कहा जाता है मिरेकल मॉन्गरिंग.
It was recently reported in various local papers that in a public address I had delivered some 20,000 words in the space of an hour and a quarter. कहते हैं कि हाल फिलहाल में बहुत सारे लोकल जो पेपर थे उसमें यह रिपोर्ट किया गया कि एक पब्लिक जो एड्रेस हुई थी उसमें हमने 20,000 वर्ड्स जो है वो बोले थे 1 घंटे और 15 मिनट की समय या अवधि में, इन ए स्पेस ऑफ एन आवर एंड ए क्वार्टर. दिस वुड इन एनी केस हैव बीन इम्पॉसिबल. यह किसी भी हालत में काफ़ी ज़्यादा जो है वो असंभव होंगे. एक्चुअली द रिपोर्टर हैड द फुल टेक्स्ट ऑफ माई स्पीच इन हिज हैंड्स. वाकई में जो रिपोर्टर हैं उनके पास, उनके हाथों में जो है मेरे स्पीच का पूरा टेक्स्ट था. एंड कुड हैव सीन फॉर हिमसेल्फ, और अपने आप को देख सकते थे दैट इट कंसिस्टेड ऑफ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 8,000 वर्ड्स, कि वाकई में यह जो है 8,000 जो वर्ड है उनका यह संग्रह था. द एरर वॉज दस प्रिसाइसली 150%. और इस तरीके से जो भयंकर भूल थी छापने के पेपर में वो साफ साफ जो है 150% थी. ए यूजफुल फिगर ऑन विच टू बेस वंस एस्टिमेट ऑफ ट्रूथ इज़ इन रिपोर्टिंग. एक यूजफुल फिगर है जिसके आधार पर में जो है एक व्यक्ति की जो ट्रूथ होती है रिपोर्टिंग करने की, उसका जो है अंदाज़ा यहाँ पे लगाया गया है. पैराग्राफ नंबर 17 में यहाँ बताते हैं, ऑफ दीज 6 फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट 2 आर द मोस्ट डेंजरस. कहते हैं कि 6 प्रकार के जो मिसरिप्रेजेंटेशन है उनमें से जो 2 है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है या डेंजरस है. देयर इज़ नो रेमेडी अगेंस्ट देम. उनके खिलाफ कोई भी सुधार नहीं है, रेमेडी नहीं है. दे डू नॉट कम विद इन द नैरो रेंज ऑफ द लॉ ऑफ लाइबल. कहते हैं ये जो लॉ ऑफ लाइबल है उनके जो नैरो रेंज है उनके अंतर्गत भी नहीं आते हैं. लॉ ऑफ लाइबल का मतलब होते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में झूठा खबर छापना. ठीक है. फॉर टू रिप्रेजेंट ए मैन्स एटीट्यूड एंड ओपिनियंस इन नो इज़ नो ऑफेंस. क्योंकि यहाँ पर में जो किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड या ओपिनियन जो है उनको अगर गलत तरीके से बताते हैं, मिसरिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें वह जो है कोई अपराध नहीं होते हैं. नॉर कुड वन रेडिली परस्यूड ए ज्यूरी दैट ए लाई हैड बीन टोल्ड अबाउट वन. और ना ही कोई व्यक्ति तैयार होकर के जो है वो जो न्यायाधीश है या न्याय है उसको यह विश्वास दिला सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में जो है वो झूठ बोला गया है. सिंस ए सॉर्ट ऑफ फॉर्मल वेरासिटी इन डिटेल इज़ यूज टू कवे ए टोटली फॉल्स इम्प्रेशन ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स एज ए होल. क्योंकि एक प्रकार का जो फॉर्मल वेरासिटी है डिटेल की, डिटेल में जो मतलब सच्चाई में जो मतलब अंतर नहीं है, ठीक है, वो यह है कि पूरा का पूरा जो फॉल्स इम्प्रेशन है स्पीकर्स के वर्ड्स को वो पूरी तरीके से वो एक साथ जमा किया जाता है. कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नेक्स्ट डोर टू इम्पॉसिबल टू सिक्योर आइदर करेक्शन और एपोलॉजी. और परिणाम स्वरूप आगे जो है इम्पॉसिबल जो है बन जाता है या तो करेक्शन को सिक्योर करना या माफ़ी मांगना. विच ब्रिंग्स अस टू, जो कि हमें कहाँ तक लाता है तो उसके बारे में बता रहे हैं 18 नंबर में, फ्लैट सेपरेशन. अब यहाँ पे फ्लैट सेपरेशन का मतलब क्या होता है? फ्लैट सेपरेशन का मतलब होते हैं कि आपको बिल्कुल जो है किसी बात को दबा देना. लेटर्स ऑफ प्रोटेस्ट में भी रिटन, यहाँ पे प्रोटेस्ट के लेटर लिखे जा सकते हैं. दिस में बी इग्नोर्ड, प्रिंटेड इन फुल और इन पार्ट. यह जो है इग्नोर किया जा सकते हैं, इसे फुल या पार्ट में प्रिंट किए जा सकते हैं. accompanied by an editorial comment to the effect, और इसमें एडिटोरियल कमेंट हो सकते हैं, इस प्रभाव तक हो सकते हैं that the words reported were actually said, कि जो वर्ड रिपोर्ट की गई थी वो वाकई में कहे गए हैं. एंड दैट द स्पीकर मस्ट नॉट एक्सपेक्ट टू मोनोपोलाइज, और यह कि स्पीकर जो है वह ज़रूर यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो मोनोपोलाइज करे द होल ऑफ द पेपर्स वैल्यूएबल स्पेस, पूरी की पूरी पेपर की जो कीमती जगह होती है उसके ऊपर. मोनोपोलाइज का मतलब जो है अपने आप को जो हमेशा जो है पावरफुल रखे किसी और की तुलना में. आंसर्ड प्राइवेटली बाय द एडिटर,
और प्राइवेटली रूप से एक एडिटर के द्वारा आंसर दिया गया, ए मनूवर दैट डज नथिंग टू करेक्ट द फॉल्स इम्प्रेशन। ये एक ऐसा स्किल होता है जिसमें आप कोई ना कोई काम बहुत बेटर तरीके से करते हैं, उसको मनूवर कहा जाता है, जो कि दैट डज नथिंग टू करेक्ट द फॉल्स इम्प्रेशन, जो कि फॉल्स इम्प्रेशन को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, लेफ्ट इन द पब्लिक माइंड, जो पब्लिक माइंड में चली जाती है। ओनली occasionally and usually from a provincial paper does one receive full apology and correction। कहते हैं एकमात्र कभी कभार जो है, प्राय आम तौर पर में एक प्रोविंशियल जो पेपर होते हैं वहाँ से ये बात आती है, जहाँ पर में कोई भी व्यक्ति जो है या तो पूरा माफ़ी मांगता है, फुल अपॉलॉजी होती है, या वहाँ पर में उसको ठीक कर दिया जाता है, जो गलत चीज़ छाप दी गई है उसको सही कर दिया जाता है। लेट मी कोट ऑनोरियस कॉजा, ए नोट रिटन टू मी फ्रॉम एन एडिटर ऑफ द ओल्डर स्कूल। कहते हैं चलिए एक कोट ऑनोरियस कॉजा। ऑनोरियस कॉजा क्या होता है? एक ऐसा सम्मान दिया जाता है, वो भी बिना किसी एग्जामिनेशन के, कि जो सम्मान दिया जा रहा है वो कितना ठीक है उसके बारे में जो है नहीं देखा जाता है, बस उसको दिया जाता है। ये एक नोट जो है मुझे जो है लिखा गया एक ओल्डर जो स्कूल थे उनके एडिटर के। थैंक यू फॉर योर लेटर विच वी थॉट इन आवर ड्यूटी टू प्रिंट। कहते हैं आपके लिए लेटर के लिए मुझे धन्यवाद, जिससे हमने सोचा कि यह हमारा ड्यूटी है इसको प्रिंट करने की। वी ट्राई टू प्रिजर्व आवर रेपुटेशन फॉर बैलेंस्ड न्यूज़। हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रतिष्ठा होते हैं उसे एक बैलेंस्ड न्यूज़ को जीवित रखने के लिए या उसको सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं। हियर आर 3 ओल्ड फैशन वर्ड्स। कहते हैं यहाँ पर में पुराने जो 3 घिसे पीटे हुए वर्ड हैं, पहला तो है ड्यूटी, सेकंड है रेपुटेशन, थर्ड है बैलेंस्ड। ठीक है। डू दे स्टिल रिप्रेजेंट व्हाट द रीडर डिमांड्स। क्या वो अभी भी उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं जो रीडर डिमांड करते हैं, उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं एक फ्लीट स्ट्रीट से। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में देखते हैं। आगे इसमें पैराग्राफ नंबर 19 में दे रखे हैं कि टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट। कहते हैं कि जो कुमाग्र दिखाने वाला स्टेटमेंट है उसको प्राप्त करने के लिए करेक्टेड, जो कि उससे ठीक किया गया, वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करती है, इंटेल करती है। इन एनी केस ए हेवी एंड एग्जॉस्टिंग एफर्ट ऑफ करेस्पॉन्डेंस। वो किसी भी हालत में एक बहुत भयानक या भारी सा या थकाने वाला जो प्रयास है करेस्पॉन्डेंस का। फॉर द फॉल्सहुड मे बी सिंडिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड्स। क्योंकि जो फॉल्सहुड है उसे एक साथ जो है वो पूरी दुनिया में जो है रातों रात जो है वो एक साथ बढ़ाया जा सकता है। एंड अपीयर साइमल्टेनियसली इन सेवरल 100 पेपर्स। और एक साथ जो है वो कई 100 संख्या में जो पेपर है उसमें दिखाई पड़ सकते हैं। इन एडिशन इफ़ वन मेक्स ए फस। इसके अलावा अगर कोई एक तुच्छ बात भी बोलता है और वेंचर्स टू एक्यूज़ द न्यूज़पेपर्स, या वो न्यूज़पेपर को जो है गलत ठहराता है सच्चाई की कमी के कारण, वेरासिटी की कमी के कारण, देयर ऑलवेज लर्क्स इन द बैकग्राउंड द शैडो ऑफ जेंटिल ब्लैकमेल। तो यहाँ पे हमेशा जो है एक जेंटिल जो ब्लैकमेल की जो छाया है वो इसके पीछे में जो है वो लर्क करता है, मंडराता रहता है। जेंटिल का मतलब है कि वह बहुत विनम्रता तरीके से जो है वो ब्लैकमेल किया है, तो उसी का शैडो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन is subtly made to feel that if he offends the press he will suffer for it। कहते हैं कोई भी पब्लिक का जो आदमी है, राइटर है, स्पीकर है, एक्टर है, पॉलिटिशियन है, उसे जो है बहुत चतुराई से इस बात को फील कराया जाता है कि अगर वो प्रेस का जो है वो ऑफेंड करता है, मतलब उनकी बात को नहीं मानता है, तो उन्हें उसके लिए जो है वो सफ़र होने पड़ेंगे, उन्हें उसके लिए झेलने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है।